अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ या मुगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कटिंग्स कैसे लगा सकते हैं न्यू प्लांट्स की। बरसात का सीज़न शुरू हो गया है, कटिंग्स का और सीडलिंग का सीज़न शुरू हो गया है। इस सीज़न में आप कटिंग्स भी लगा सकते हैं और सीडलिंग भी कर सकते हैं। तो ये कोलियस के कुछ प्लांट्स हैं, आयरिसिन कहते हैं, कोलियस की स्पीशी है। इनकी कटिंग्स लगाने के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आए देखते हैं हम इनकी कटिंग्स कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने 3 से 4 इंच की अपर शूट वाली कटिंग जो है वो उतार लेनी है, लाइक दिस। जितनी मर्जी आप कटिंग्स उतार लें, कोशिश करें कि अपर शूट वाली जो यंगर शूट है, जो न्यू ग्रोथ कर रही है ब्रांच, वही एज अ कटिंग लगाएं। उसके अंदर पानी का फ्लो ज़्यादा होता है बनिस्बत नीचे वाली ब्रांच का। तो अगर हम अपर शूट लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, और नीचे वाली शूट लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ में थोड़ा सा मसला हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि यंगर शूट ही कट करें। जब हबस वाला मौसम स्टार्ट हो जाए तो समझ जाएं कि बरसात का सीज़न स्टार्ट हो गया है। और बरसात के सीज़न में भी प्लांट्स की बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हवा में नमी की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाती है और पसीना भी इंसानों को काफ़ी ज़्यादा आता है। तो ऐसा मौसम प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत सूटेबल होता है। इस मौसम में हम कटिंग्स भी लगा सकते हैं और सीडलिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आप अपने प्लांट्स को प्रोपागेट करना चाहते हैं तो इस सीज़न में आप जितनी मर्ज़ी कटिंग्स लगा लें, आपकी सारी की सारी कटिंग सक्सेसफुल हो जाएंगी। किसी भी सॉफ्टवुड प्लांट की आप कटिंग्स उतारी जाएं और उनको प्रोपागेट करते जाएं, क्योंकि ये सीज़न ही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम होता है कटिंग्स लगाने के लिए। तो जितनी मर्ज़ी आप कटिंग्स लगा सकते हैं और उतने ही अपने प्लांट्स बना सकते हैं। कटिंग्स करने के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो आपका प्लांट प्रोपागेट हो जाता है, और दूसरा कि जहाँ से आपने कट किया है वहाँ से फ्यूचर में 3 से 4 ब्रांचेस निकलती हैं, जिससे कि आपका प्लांट बुशी हो जाता है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर आपका प्लांट सिंगल ब्रांच होगा तो वो देखने में इतना कोई अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। अगर आपका प्लांट 4 से 6 ब्रांचेस वाला होगा और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा, क्योंकि बुशी प्लांट की लुक में और सिंगल प्लांट की लुक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बुशी प्लांट देखने में काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। जी तो दोस्तों, कटिंग्स हमने कलेक्ट कर ली हैं, जितनी हमें चाहिए उस हिसाब से हमने कटिंग्स उतार ली हैं। कटिंग उतारने के बाद अगला जो प्रोसेस होगा वो होगा इनके नीचे वाले लीव्स को रिमूव करने का। नीचे वाले लीव्स आप रिमूव कर देंगे किसी भी कटर की या सीज़र की मदद से, या हाथ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इनका नोड एरिया जो है वो डैमेज ना हो। ये दिखाना ज़रा एक नोड एरिया किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। नोड एरिया कहते हैं जी ये एरिया जहाँ से रूटिंग स्टार्ट होती है और जहाँ से आपकी शूटिंग स्टार्ट होनी है, ये एरिया कहलाता है नोड एरिया। तो इसी एरिया से आपकी शूटिंग स्टार्ट होगी और इसी एरिया से आपकी रूटिंग स्टार्ट होगी। तो ये देखें, जैसे कि हमने लीव्स रिमूव किए हैं, थोड़ा सा फासला होना चाहिए नोड एरिया का, ताकि यहाँ से अगर न्यू शूट स्टार्ट हो तो उसको कोई परेशानी ना हो। अगर हम इसको भी कट कर देंगे नोड एरिया को, तो इसकी शूटिंग और रूटिंग स्टार्ट होने में मसला हो सकता है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है इस बात का कि नोड एरिया डैमेज ना हो प्लांट का। तो इस टाइप की कुछ कटिंग हमारे पास रेडी हो जाएगी, और इसको जब हम लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ स्टार्ट होने में कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो इसी तरह से आप नीचे वाले लीव्स सभी के रिमूव कर लें, क्योंकि नीचे वाले लीव्स अगर रिमूव नहीं करेंगे हम, तो नीचे वाले लीव्स जब हम एज अ टीज़ इस कटिंग को लगा देंगे, नीचे वाले लीव्स रिमूव किए बगैर जब हम पानी देंगे तो लीव्स मट्टी के साथ टच रहेंगे, तो फंगस आने का ख़तरा है। अगर फंगस आ जाएगा हमारे प्लांट में तो कटिंग्स लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कटिंग्स हमारी गल जाएंगी और सारा का सारा प्रोसेस हमारा ज़ाया चला जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि नीचे वाले लीव जो हैं वो रिमूव कर लिए जाएं, ताकि कटिंग सक्सेसफुल हो हमारी। तो ये बिगनर्स के लिए एक बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बड़ी वीडियो होगी इंशाल्लाह। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। ये आयरिसिन एक ऐसा प्लांट है जिसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। अगर तो आप बिगनर हैं तो ये प्लांट आपके पास होना लाजमी है। इस प्लांट के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसकी कटिंग्स लगाई जाएँ। अगर तो आप फेल होते हैं तो कोई बात नहीं, आपने दोबारा ट्राई करनी है। अगर आप फिर फेल होते हैं तो आपने दोबारा ट्राई करते रहना है। तब तक ट्राई करते रहना है जब तक आप सक्सेसफुल ना हो जाएं। तो ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा प्लांट है,
क्योंकि ये इजीली ग्रो हो जाता है, इसकी कटिंग भी इजीली लग जाती है। बिगनर जो होते हैं उनको भी शौक होता है कि कटिंग से प्रोपागेट करें प्लांट्स, तो वो ये प्लांट घर पे ला सकते हैं और इसे प्रोपागेट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी स्किल कटिंग लगाने की वो इम्प्रूव होती जाए तो आप दूसरे प्लांट्स के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं। तो हम इनके नीचे वाले लीव्स रिमूव कर लेते हैं, देन वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टे विद अस। कटिंग्स लगाने के लिए पॉट सेलेक्ट कर लें, उसके अंदर आपने भल ऐड करनी है। भल मट्टी आपने पॉट के अंदर डालनी है, चिकनी मट्टी आपने नहीं डालनी, क्योंकि चिकनी मट्टी के अंदर कटिंग्स की ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट नहीं होती। चिकनी मट्टी पानी देने के बाद हार्ड हो जाती है, तो अगर तो मट्टी हार्ड हो जाएगी तो इनके साथ तो आगे कोई रूट नहीं है, तो वो मसला करेगी रूट डेवलपमेंट में। तो कोशिश करें कि आप भल इस्तेमाल करें। भल नरम होती है तो उसके अंदर कटिंग्स इजीली ग्रो हो जाती हैं। तो ये इस मेथड के साथ आप कटिंग लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कैमरे में आपके सामने कटिंग्स लगाई जा रही हैं। मट्टी ज़्यादा प्रेस नहीं करनी है आपने, मट्टी ज़्यादा हार्ड नहीं करनी, सॉफ्ट ही मट्टी रखनी है आपने। 2-2, 3-3 कटिंग्स आप लगा सकते हैं। हम 2-2 कटिंग्स लगा रहे हैं, आप 2 से 3 भी लगा सकते हैं, 3 से 4 भी लगा सकते हैं। कटिंग्स लगाने के लिए बेस्ट टाइम अर्ली मॉर्निंग या शाम के टाइम आप कटिंग्स लगाया करें, क्योंकि या तो अर्ली मॉर्निंग कटिंग लगाएं या शाम के टाइम कटिंग लगाएं, क्योंकि दोपहर के टाइम गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये ना हो कि कटिंग के अंदर जो मॉइस्चर है वो सूख जाए। तो इसलिए आप कोशिश करें कि सुबह अर्ली मॉर्निंग कटिंग्स लगाएं, नहीं तो शाम को कटिंग्स लगाएं, ताकि कटिंग्स को थोड़ा सा रेस्ट पीरियड मिल जाए और हमारा प्लांट स्ट्रेस में ना चला जाए। कटिंग्स जितनी भी हम लगाएं तो हमारा प्लांट जो है वो फ्रेश रहे। कोई पत्थर वगैरह आ जाए तो वो आपने मट्टी के अंदर ऐड नहीं करना, सॉफ्ट सॉइल ही आपने पॉट के अंदर ऐड करनी है और उसी के अंदर ही कटिंग्स लगानी है। दोस्तों सारी कटिंग जो है वो अच्छे से लग गई हैं। अब टाइम है इनको पानी देने का। कोई अच्छी सी जगह ढूंढ के शेडी एरिया जहाँ पे हो वहाँ पे इनको प्लेस कर देते हैं और इनको पानी देते हैं। तो आपने जब कटिंग्स लगानी है तो उनको भी आपने शेडी एरिया में रखना है। तो आप प्लांट्स के सेंटर में पॉट्स के साथ भी रख सकते हैं, नहीं तो किसी दरख्त के नीचे सायेदार वाली जगह पे आपने रखना है, जो जगह ठंडी रहती हो, जहाँ पे सूरज की धूप ना आती हो। ऐसी जगह ढूंढ के ये प्लांट्स ये पॉट प्लेस कर देते हैं और देन इनको पानी देते हैं। जी तो दोस्तों हम इन्हें यहाँ प्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर फाइकस का ट्री लगा है काफ़ी बड़ा, उसकी छांव रहती है और ये ग्रीन नेट भी लगा हुआ है। तो यहाँ से सूरज की धूप बहुत कम आती है, पीछे रहती है सूरज की धूप। यहाँ पे सूरज की धूप बहुत ही कम आती है फिल्टर होके, तो इतनी धूप की खैर है, इतनी धूप की कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आपने भी ऐसी जगह ढूंढनी है जो ठंडी रहे और जहाँ पे इनकी ग्रोथ अच्छे से जल्दी से स्टार्ट हो जाए। तो इनको यहाँ पे साथ साथ जोड़ के प्लेस कर देंगे और देन इनको पानी देंगे। पानी आपने देना है शावर की मदद से, बारीक शावर की मदद से, क्योंकि हमारे प्लांट्स अभी न्यू लगे हैं, कटिंग्स न्यू हैं। तो ये ना हो कि ये अपनी जगह से हिल जाएं। अगर ये अपनी जगह से हिल जाएंगी तो इनकी रूटिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो कोशिश करें कि इनको बारीक शावर से पानी दें ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं और अपनी जगह पे स्टेबल हो जाएं। दो बार आपने पानी देना है ताकि मिट्टी नीचे तक अच्छे से गीली हो जाए। एक बार पानी देने के बाद जब पानी ड्राई हो जाए, मिट्टी ऊपर से ड्राई हो जाए, देन आपने दूसरी बार भी पानी दे देना है ताकि मिट्टी नीचे तक अच्छे से गीली हो जाए। तो इसी मेथड के साथ हम दूसरी वाली आयरिसिन की कटिंग्स भी लगा लेंगे। वो वीडियो के अंदर मैं शेयर नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसी मेथड के साथ हम वो भी कटिंग्स लगाएंगे। जब इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी तो मैं एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।